अब हम लोग लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में पढ़ेंगे। लाभ और हानि, लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट है। ठीक, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें लाभ और हानि, कोई वस्तु जब खरीदते हैं तो कब लाभ होता है और कब हानि होता है। उसे जानने के लिए सबसे पहले हमें क्रय मूल्य जानना होगा कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य क्या होता है, इसको मतलब क्रय मूल्य क्या होता है, तो इस इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस अर्थात सीपी, सीपी से डिनोट करते हैं। क्रय मूल्य किसे डिनोट करते हैं, सीपी से। तो जो क्रय मूल्य होता है मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी, सीपी से डिनोट करते हैं। तो क्रय मूल्य होता क्या है, तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जैसे इसका पहला वर्ड क्या है, क है। ठीक, क के बाद क्या आता है, ख आता है। क के बाद ख आता है। ठीक, क के बाद ख आता है, ख से हो गया खरीदा गया मूल्य, खरीदा गया मूल्य। ठीक, जैसे कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदा जा रहा है वही उसका क्या होगा, जितने रुपए में खरीदेंगे वही उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु, जैसे अगर कहा जाए कोई वस्तु, कोई वस्तु 5,000 रुपए में खरीदा जाता है। ठीक, तो जैसे है कि कोई वस्तु 5,000 रुपए में खरीदा जाता है, तो ये 5,000 रुपया जो होगा ना, 5,000 रुपये ये आपका होगा क्रय मूल्य हो जाएगा। इसे कहेंगे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी। सीपी या लिख सकते हैं सीपी इक्वल टू, सीपी इक्वल टू जितना मूल्य है 5,000 रुपये। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है जो खरीदा गया रहेगा। जैसे जितने रुपए में वो खरीदा जाएगा, कोई भी वस्तु है जितने में ये खरीदा जाएगा वही उसका सीपी या कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से हम जो है कि इसको हम प्राप्त कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदा गया मूल्य कितना है, बाई सेल्स कितना, बाई प्राइस कितना है। इसको हम बाई प्राइस भी कर सकते हैं, खरीदा गया मूल्य बाई प्राइस। बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना, प्राइस मतलब होता है मूल्य। बाई प्राइस कर सकते हैं, हाँ सीपी कर सकते हैं, वैसे सीपी ही से नोट करेंगे। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस और बाई प्राइस इसमें जो डिफरेंस है मतलब जो है कि सीपी, सीपी यहाँ पर आप सीपी का ही यूज करेंगे, लेकिन सीपी कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अगर हम जो किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ सीपी का डिमांड चेंज हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर सीपी और बाई प्राइस में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर इस प्रॉफिट लॉस में पढ़ना है तो आपको सीपी नोट करेंगे जिसको खरीदा गया मूल्य कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विक्रय मूल्य। अब हम विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल प्राइस, SALE सेल प्राइस, SP सेल प्राइस SP कहते हैं।
तो विक्रय मूल्य होता क्या है, तो जैसे विक्रय मूल्य में हम देख लेंगे, वह है ना पहला वर्ड, वह है, तो वह से हो जाएगा अब बेचा गया मूल्य ही उसका एसपी कहलाता है। जैसे में कोई भी वस्तु है और उसको जितने रुपए में बेच रहे हैं, ठीक, जितने रुपए में उसको बेचेंगे वही उसका विक्रय मूल्य होगा, सेल प्राइस अर्थात एसपी होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु दिया है कि एक साइकिल 4,990 रुपए में बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक, एक साइकिल 4,990 रुपए में, एक साइकिल 4,990 रुपए में बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अब बताएं कि विक्रय मूल्य जो होता है यही आपका बेचा गया मूल्य, जितने रुपए में बेचेंगे वही उसका विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य अर्थात हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, इसको कहते हैं इंग्लिश में एसपी इक्वल टू विक्रय मूल्य कितना में है, कितने बेच रहा है, 4,990 रुपए में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो यही इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब इसके बाद अब क्वेश्चन हम देंगे, उसको आप लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लाभ और हानि। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। तो जैसे अभी इसके पहले हम लोग पढ़े विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पढ़ चुके हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। तो आप इसमें ये देखिए कि इसमें सबसे अधिक संख्या किसकी, वर्ड की संख्या 1 2 3 4, मतलब ऐसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, या तो विक्रय की क्रय की बात की जाए, इसमें आ भी है, तरह को भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसमें देखिए क्रय का 1 का 2 3 4 5 6। ठीक, इसमें कितना है 7 है। तो अब देखिए इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 है, और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। ठीक, इसमें कितने वर्ड है 7, इसमें 6 है। अब बताइए कौन अधिक है, विक्रय मूल्य ये अधिक है ना, 7 अधिक है। ठीक, और ये क्या है, कम है, मतलब इस तरह से हम सिंबल दे सकते हैं कि 7 जो है 6 से क्या है, अधिक है। तो आप ये देख लीजिए कि जब 7 अधिक है 6 से अधिक है, मतलब जब अधिक रहेगा, विक्रय मूल्य अधिक है, तो ये इसमें लाभ होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, लाभ, प्रॉफिट होंगे इसमें। कैसे, जैसे देखिए कि इसमें कहने का मतलब 7 संख्या 6 है, तो अधिक कौन है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, कम है, तो लाभ, उसमें लाभ होगा। कैसे, जब लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य मतलब ये वैल्यू अधिक होगी, विक्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा, किससे, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से अधिक होगा। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तभी लाभ होगा। ठीक, तो अब हम कैसे इसको जानेंगे कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। प्रश्न में ऐसे देगा कि कोई वस्तु इतने मतलब कुछ इस रुपए में खरीद रहा है, कुछ में बेच रहा है, ठीक, उसमें लाभ या हानि ज्ञात के, वैसे प्रश्न पूछता है कि लाभ या हानि कितना होगा। उसीलिए आपको ये जानना होगा कि उसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो उसके लिए आप इस चीज को जानेंगे कि विक्रय मूल्य बड़ा है कि क्रय मूल्य बड़ा है।
अब हम इसके पहले पढ़े हैं कि जैसे कि लाभ कब होगा, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक दुकानदार 500 रुपए में, एक दुकानदार 500 रुपए में बल्ब खरीद कर उसे 800 रुपए में बेचता है, 800 रुपए में बेचता है, तो लाभ या, तो बताइए कि लाभ हुआ या हानि। तो बताइए कि लाभ हुआ या हानि। ठीक, ये अभी प्रश्न जो आपको जो सिंपल में बताया जा रहा है कि आप पहले पहचाने कि लाभ हो रहा है क्या हानि हो रहा है, इसके बाद अब क्वेश्चन पे चलेंगे। लाभ परसेंट 10% निकालना रहेगा। तो इसमें दिया है कि एक दुकानदार 500 रुपए में बल्ब खरीद कर उसे 800 रुपये बेचता है, तो बताएं कि लाभ हुआ या हानि। तो हम बताएं कि जो पहले इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्राप्त करेंगे। तो देखिए कि खरीद रहा है, तो खरीदा हुआ जो मूल्य है कितना में खरीद रहा है, खरीद रहा है ना, तो क्रय मूल्य हुआ कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, और 800 रुपये में बेच रहा है, तो ये इसका हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हुआ कितना 800 रुपये। ठीक, 800 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। अब बताइए कि जो विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है या 500 क्रय मूल्य, कौन अधिक है, ये अधिक है ना, अधिक है और ये कम है। तो हम बताए थे जब ये अधिक है मतलब विक्रय मूल्य अधिक है, तो हम देखेंगे विक्रय मूल्य ये अधिक है। ठीक, तो किससे अधिक है, क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा, अतः उसे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, समझ में आया इतना। तो मतलब आपको बस इसमें ये देखना है कि इसे विक्रय मूल्य बढ़ा है कि क्रय मूल्य बढ़ा है। तो विक्रय मूल्य अगर बढ़ा रहता है, ठीक, इस मूल्य को देखेंगे तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो क्रय मूल्य छोटा है, तो यहाँ से क्या होगा, लाभ होगा। इस तरह से प्रश्न को मतलब आप पहले निकालेंगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ, तब इसके अनुसार हम क्या करेंगे, लाभ निकालें कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ।